आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 13 से लेकर 20 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 8 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर तुला राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं राशि के ऊपर क्या ग्रहों में बदलाव और परिवर्तन होने वाला है और आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, यहां पर राशि से 11th हाउस में केतु देव रहने वाले हैं, गोचर करेंगे। राशि के 5वें भाव में मंगल, राहु, सूर्यदेव और बुध, ये चारों ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, कुंडली का जो 5वां घर होता है, ये बौद्धिक क्षमता को निर्धारित करता है। यहाँ पर राहु विराजित हैं और अंगारक योग बनाकर सूर्यदेव के साथ ग्रहण योग में ये बने हुए हैं। अतः पिछले 1 महीने से तुला राशि वाले जातकों को लगातार संतान को लेकर चिंताएं बनी रही। बौद्धिक रूप से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार असमंजस की स्थिति, मन में तनाव की अवस्था का निर्माण आपके मन में रहा। यहां पर मौजूद राहुदेव कहीं न कहीं कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको लगातार भ्रम की अवस्थाएं दे रहे थे, क्योंकि इनकी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में यानी वैवाहिक जीवन को लेकर असंतुष्टि की भावना और वैवाहिक रिश्तों में समस्या बनी रही। तो यहां पर देखिए, सूर्यदेव का परिवर्तन 14 तारीख को रात में हो जाएगा। ये सूर्यदेव आपके 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में चले जाएंगे, तो जो राहु सूर्य का ग्रहण योग है वो समाप्त हो जाएगा। कुंडली के 6ठे भाव में शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, शनिदेव और सूर्यदेव के साथ त्रिग्रही युति रहने वाली है। यहां पर सूर्यदेव डिग्री वाइज शनिदेव से काफी नजदीक हैं, तो शनिदेव अस्त भी हो चुके हैं। उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन देवगुरु का होने वाला है। गुरु आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। ये लंबे समय से वक्री चल रहे थे, तो ये 9वें भाव में मार्गी होने वाले हैं 11 तारीख से ही। तो गुरु की मार्गी चाल आपके जीवन में आपको कई मामलों में बड़ी राहत और सफलता के लिए स्थितियों में संभावना बनाने वाली है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी ग्रहों की कि आपकी राशि के ऊपर कैसी है। उसके अलावा भाई, हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में बेहतर परिवर्तन और शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। वहीं कुंडली के 6ठे भाव से नौकरी का विचार करते हैं। यहां पर सूर्यदेव की स्थापना हो चुकी है, सूर्यदेव सक्रिय हो चुके हैं और वहीं कर्म भाव में वर्तमान में गुरु का विशेष एस्पेक्ट रहने वाला है। क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव में जो मार्गी होने वाले हैं, ये निश्चित तौर पर आपके जीवन में करियर में आपको विशेष योगदान देने वाले हैं। अतः वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है,
दोनों जगह पर तुला राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन मिलने वाला है। गुरु वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ कुंडली के नवम भाव का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। नवम भाव यानी भाग्य भाव का रिजल्ट आपको देने वाले हैं, जिसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। उसके अलावा देखिए यहां पर जो शुक्रदेव मौजूद हैं सूर्यदेव के साथ उच्चस्थ अवस्था में शुक्रदेव, ये करियर के मामले में क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कोई भी काम करते हैं, संगीत साहित्य, गायन वादन नृत्य, थिएटर सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ काम, इन सभी मामलों में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मनोवांछित परिणाम आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं धन के लिए क्या अवस्था यहां पर दिखाई दे रही है। दोस्तों आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि पंचम भाव में रहेंगे। वहीं लाभ भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो कि 14 तारीख तक पंचम भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद ये छठे भाव में जाने वाले हैं। देखिए सूर्यदेव का छठे भाव में गोचर होना यह आपके जीवन में आर्थिक मामलों में आपको व्यय ज्यादा करवाने वाला है। हालांकि आमदनी के लिए भी बेहतर अवस्था रहने वाली है। चूंकि धन भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में बने हुए हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर बनी हुई है, तो एक और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन आगमन की प्रबल संभावना बनी हुई रहने वाली है। वही दूसरी ओर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव का संबंध छठे भाव में होने की वजह से व्यर्थ के खर्च और हॉस्पिटलाइज खर्चों में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में आपके लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पारिवारिक संदर्भ में यदि आपको जानकारी दें, तुला राशि वाले जातकों के चौथे भाव के स्वामी शनिदेव, परिवार भाव के स्वामी शनिदेव अस्त हो चुके हैं छठे भाव में। उसके अलावा देखिए मुख्यतः मंगल देव की अवस्था भी राहु देव के साथ रहने वाली है। ऐसे में अंगारक योग का प्रभाव और शनिदेव की अस्त चाल 13 से लेकर 20 के बीच में पारिवारिक संदर्भ में मिला जुला परिणाम आपको देने वाली है। पारिवारिक भागदौड़ आपके जीवन में ज्यादा रहेगी। वहीं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में आपको अत्यंत सावधानी पूर्वक परिवार में चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। छोटे मोटे आपको विवादों से बचना चाहिए, अन्यथा परिवार की उग्रता की वजह से मान सम्मान को लेकर भी समस्या हो सकती है। तो पारिवारिक जीवन के लिए समय मिला जुला ही रहने वाला है। एक बेहतर अवस्था यह जरूर रहने वाली है कि छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको, गुरु मार्गी हो चुके हैं तो छोटे भाई बहनों के सहयोग की संभावनाएं आपको जरूर मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का जो 5वां घर है, यह प्रेम जीवन को निर्धारित करता है। न केवल प्रेम जीवन बल्कि आपकी शिक्षा को भी निर्धारित करता है। इस भाव के स्वामी शनिदेव अस्त हो चुके हैं और यहाँ पर अंगारक योग का प्रभाव रहने वाला है। अतः वर्तमान में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में तुला राशि वाले जो जातक हैं उनको उच्च शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एकता और एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। संबंधों के मामले में व्यर्थ के विवाद की संभावनाएं ज्यादा रहने वाली है। अतः जातकों को वर्तमान में संबंधों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर प्रेम जीवन में चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए विवाह के कारक जो होते हैं वो बृहस्पति भी होते हैं। ऐसे में गुरु की जो मार्गी चाल आपके 9th हाउस में बनी हुई है
और गुरु की जो पंचम दृष्टि राशि के ऊपर पहुंच रही है, ऐसे में काफ़ी हद तक लंबे समय से वैवाहिक जीवन के मामले में परेशान जातक आसानी और राहत की अनुभव की अवस्था का निर्माण जीवन में पाने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में देखिए, आपके कुंडली के 7वें भाव यानी आपके वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल राहु देव के साथ युति में रहने वाले हैं और यहाँ पर अंगारक योग का प्रभाव जरूर बना हुआ है। ऐसे में संबंधों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को व्यर्थ के विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो रिश्तों के मामले में काफ़ी संभल कर चलने की आवश्यकता तुला राशि के वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के लिए ये टाइम कैसा रहेगा। दोस्तों, छठा भाव नौकरी के लिए जिम्मेदार है। इस भाव से हेल्थ के बारे में भी विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी गुरु लंबे समय से वक्री चल रहे थे, तो अब ये मार्गी हो चुके हैं 11 तारीख को ही। उसके अलावा देखिए, राशि के स्वामी छठे भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो शारीरिक स्तर पर तुला राशि वाले जातकों को बड़ी समस्याओं से निकलने का अवसर आपको यहाँ पर मिलेगा। यदि आपको वर्तमान में हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पेट की बीमारी, हड्डी जनित कोई समस्या है, यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु की मार्गी चाल आपके हेल्थ में प्रबल मजबूती आपको देने वाली है। क्योंकि गुरु यहाँ पर मार्गी होकर 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को यानी आपके पराक्रम भाव को प्रबल मजबूत करने वाले हैं। ऐसे में हेल्थ के मामले में रिकवरी की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना चाहिए कि आप गलत खान पान का सेवन ना करें। साथ में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर यदि आप चलते हैं तो आपको सेहत के मामले में विशेष शुभता मिलने वाली है। तो इस प्रकार का मेजर परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें। तुला राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों वर्तमान में घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंध बेहतर बनाकर जरूर चले। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।